एवरीवन। मैं डॉक्टर सैयद हरियर भोसले पूना महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। अभी हम वेस्टिज में क्राउन डायरेक्टर के लेवल में हैं। मैं पहले थैंक्स कहना चाहती हूँ MWW के फाउंडर, वेस्टिज के ब्रांड एम्बेसडर दीपल मैम एम नीलेश सर को, जिन्होंने मुझे आज मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करने का आज मुझे मौका दिया है। फ्रेंड्स, पहले मैं मेरे कुछ बचपन की बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जहाँ पे हम 3 बहनें और एक भाई है। मेरे पापा बहुत अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर में उनका जॉब था। वो हमेशा बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनको कनेक्ट रहना पड़ता था, तो वो कभी अगर उनको मौका मिला तो मुझे भी वहाँ पे वो साथ लेके जाते थे। तो वहीं पे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि वो वाइट कलर का जो कोट रहता है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। पढ़ाई में इतनी बहुत ऐसे टैलेंटेड ऐसे नहीं थी, लेकिन हार्ड वर्कर थी। पढ़ाई करने के सिवा मुझे याद नहीं कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि घर के काम और ये इसकी मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं थी। ऐसे ही मैंने मेरी खुद की जो एजुकेशन था वो कंप्लीट किया। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा के, जिन्होंने मेरी इतनी अच्छी से परवरिश की है। वैसे मेरा एजुकेशन करते गए थे, मैंने मेरी छोटी सी ओपीडी भी मैं चला रही थी, तो वो भी अच्छी तरह से वहाँ पे भी मैं अच्छा लग रहा था मुझे कि चलो ये एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले मेरी ओपीडी भी थी। उसी दौरान मेरी शादी तय हो गई। लेकिन शादी के जो हमारे सपने होते हैं ना, वो रियलिटी में थोड़े से अलग होते हैं। जैसे देखते ना टीवी में मेरे, वैसे थोड़ा सा अलग होता है, तो वैसे भी मेरे साथ हो गया। कभी खाना पकाना और घर संभालना इतनी आदत नहीं थी, लेकिन कहते ना एक बार हम अगर समुंदर में गिरते हैं तो वहाँ पे भी हम तैरना सीख जाते हैं। वैसे ही वो मेरी लाइफ की जर्नी चालू हो गई। एक बहुत अच्छी बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने के बाद भी मेरा जो हस्बैंड ने मुझे एक छोटी सी ओपीडी भी वहाँ पे शादी होने के बाद ओपन करने को उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। वहाँ पे भी मेरे बेटी को जो उसका स्कूलिंग था, उसकी पढ़ाई थी, वो सब करके घर का सब मैनेज करके वो ओपीडी भी मैं अच्छे से चला रही थी। उसी दौरान मेरे हस्बैंड को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके एक फ्रेंड ने उनके साथ शेयर की, जो उस वक्त इंडिया में बहुत जोरों से चल रही थी। मेरे हस्बैंड ने वो मेरे साथ शेयर की, तो वो प्लान वगैरह तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो ड्रीम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड में हमने दोनों ने वो बहुत अच्छे से समझ के हम वो करते थे। सेमिनार में जाना, मीटिंग अटेंड करना, वो सब कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसे सक्सेस नहीं मिल रहा था। उसी दौरान मेरे हस्बैंड को एक बहुत अच्छी यूएस में जाने का उनका जॉब का ऑफर आया। तो हमने सोचा कि वो एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हस्बैंड यूएस से चले गए। फिर मैं और मेरे दोनों बच्चों को लेके हम वहाँ पे हम भी एक 6-7 महीने के बाद यूएस से उनको ज्वाइन किया हमने। वहाँ का जो माहौल था, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो वहाँ पे ड्राइविंग सीखना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, उनके क्लासेस वगैरह, वहाँ पे मेरा पूरा रूटीन एकदम ठीक तरह से मेरा सब चल रहा था। उस वक्त 2 महीना हम स्विट्जरलैंड भी जाके रह के आए। जो बड़े बड़े कंट्रीज थे, वे फ्लोरिडा और ये सब अच्छे से इसमें बहुत अच्छा मेरा टाइम जा रहा था। लेकिन 4-5 साल ऐसे कैसे निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन मेरा वीसा था, वो डिपेंडेंट वीसा था, तो कुछ नहीं कर पा रही थी। तो खुद की आइडेंटिटी ऐसे लग रहा था कि मैं कंप्लीट हाउसवाइफ होके रह गई हूँ। तो वो फीलिंग थी, जैसे मुझे वो गिल्टी फीलिंग आता था। तो हस्बैंड के साथ मैंने कुछ बातें शेयर की, तो और अच्छे ऐसे ऐसे लग रहा है कि हमें बच्चों के एजुकेशन में भी हमारे हिसाब से थोड़ा सा हमें डिफरेंस लग रहा था। तो हमने वापस इंडिया आने का डिसीजन ले लिया। बहुत बड़ा डिसीजन था एक्चुअली वो। इंडिया तो वापस आ गए, लेकिन डिसीजन सही है या गलत है, मुझे ऐसे लग रहा था कि सच में जो डिसीजन लिया है वो मैं कर पाऊंगी क्या। क्योंकि मेरी मम्मी भी एक दिन बात करते करते उसने मुझे कहा कि अरे तूने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि पहले हमें डिसीजन लेना पड़ता है और फिर उसे हमें ठीक करना पड़ता है। तो वैसे ही हमारा फिर इंडिया का जो बच्चों का जो स्कूलिंग था वो सब चालू हो गया।
हस्बैंड रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट में वो ज़्यादा बिजी रहने लगे। तो मेरे पास कैसे था ना कि बच्चे जब स्कूल वगैरह जाते तो मेरे पास बहुत टाइम मेरे पास फ्री था। तो मैंने सोचा कि हाँ कुछ करते हैं। तो मैं पेपर में एडवर्टाइज हो रहे देखने लगी। एडवर्टाइज देखने के बाद मैं जहाँ पे रहती थी उस घर के पास में एक बहुत अच्छा रेप्यूटेड हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे उनका कुछ जॉब का ऑफर था। तो वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन वगैरह किया। उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया। वहाँ से मेरी जर्नी चालू हो गई जॉब की। लेकिन जॉब की जर्नी भी इतनी आसान नहीं थी दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर हो तो कभी भी वो बुलाते थे, कभी मॉर्निंग में, कभी नाइट में, कभी इवनिंग में। बच्चों का स्कूल रहता था। कभी एकदम नाइट रहती तो और मॉर्निंग में 6:30 बजे उनका स्कूल बस आता था। तो मैं मैनेजमेंट से वगैरह सब मैंने परमिशन ली थी कि मुझे जल्दी मॉर्निंग में जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे बच्चों का स्कूल रहता है। तो 5:30 बजे मैं घर पे आती थी, बच्चों का खाना पकाना, जो उनका स्कूल का जब जो ये सब तैयारी वगैरह करके दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस से जो घर का जब जो खाने घर का जो सब ये करना पड़ता था वो करके मैं वापस हॉस्पिटल में पहुंच जाती थी। तो ये सब करते करते ना पूरा पैक मेरा स्केड्यूल था। लेकिन कुछ करने की ये था, अंदर जुनून था कि एक कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। और मुझे खुद अंदर एक ऐसे फीलिंग आती थी कि नहीं मुझे कुछ करना है, कि मेरे खुद के पर्सनालिटी मुझे डेवलप करनी चाहिए। और मुझे भी ऐसे मैंने भी कुछ किया है ऐसे मुझे लगना चाहिए। इसी के लिए मैं ये जॉब और ये सब एडजस्ट करके सब कर रही थी। और ये सब ऐसे ही इस सब दौरान में ना 7-8 साल कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब हम जॉब करते हैं ना तो वहाँ पे कुछ ऐसे ज़्यादा हमारे मुझे सीखने को बहुत सीखने को मिला। और मेरा पेशेंट का और जो डॉक्टर का जो रिलेशन था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे ज़्यादा मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ऐसे मुझे थोड़े से अंदर से फील होता था कि नहीं अभी कैसे होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी फिर उम्र भी बढ़ती जाती है और फिर अ, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो और टाइम मिलने लगता है। सोच रही थी कि कुछ कुछ ऐसे अलग करना चाहिए लाइफ में, कि जाने जाना तो सबको है लेकिन जाने से पहले खुद की आइडेंटिटी की कुछ प्रूव करने कुछ मैं खुद को प्रूव करना चाहती थी। और उसी दौरान मुझे एक हेल्थ इशू हो गया, डेंगू हो गया मुझे। सच में मैं भगवान को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि उसी वजह से मेरे लाइफ में एक वेस्टेज जैसी अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आ गई। वो डेंगू की वजह से मेरा काफ़ी सारा वेट लॉस हो गया। 7 से 8 kg मेरा वेट लॉस हो गया। मेरे जो ब्लड के जो शुगर के जो लेवल रहते वो अपसाइड डाउन होने लगे। ट्रीटमेंट में ले रही थी लेकिन जो पहले के जो हेल्थ में और अभी के जो हेल्थ में बहुत सारा मुझे डिफरेंस मैं खुद महसूस करती थी। ऐसे ही मैं मेरे घर के सामने एक पार्लर है कि मैं कभी कभी वहाँ पे वो पार्लर में जाती थी। तो उस वक्त मुझे एक मौका मिला तो वहाँ पे मैं ऐसे ही चली गई। तो वो मेरी फ्रेंड है तो वो मेरे साथ एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रही थी। और वो वेस्टेज की अपॉर्चुनिटी होती दोस्तों। पहले मुझे नहीं समझ में आया लेकिन उन्होंने जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे सिर्फ फूड सप्लीमेंट के बारे में वो ज़्यादा फोकस कर रही थी। जो अपनी वेस्टीज की जो कैल्शियम की डिब्बी है वो उन्होंने मुझे दिखाई। तो उसके ऊपर जो कंटेंट वगैरह था वो सब मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, कंटेंट वगैरह तो ठीक है। फिर बाकी के जो फूड सप्लीमेंट के बारे में वो जानकारी दे रही तो उसका मुझे इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। और घर आने के बाद भी बच्चों ने भी मुझे पूछा मम्मी तू कहाँ गई थी, तो मैंने कहा नहीं मैं एक छोटी सी मीटिंग में गई थी। घर हस्बैंड से मैंने ये कुछ बातें शेयर की लेकिन कुछ ऐसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। दूसरे दिन मैं योगा क्लास जाती तो वहाँ पे 2-3 जन के साथ मैंने ये वेस्टेज के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने का मैंने यानी थोड़ा सा मैंने ये किया कि उनको कुछ पता है क्या। लेकिन नहीं, वो लोग इतना हम जितना पॉजिटिव हम सोचते हैं ना वो लोग इतना हमें रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन लोगों ने मुझे नेगेटिव बोला इसलिए मैंने वो छोड़ा नहीं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि वेस्टेज एक एक सिंप्लीफाइड एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा बिजनेस था। तो इसके बारे में मैं फिर पढ़ने लगी। मैं उसके बारे में एग्जैक्टली
क्या है फूड सप्लीमेंट हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जहाँ पे काम करती थी ना हॉस्पिटल में, तो उतने वहाँ पे इतने सारे पेशेंट रहते थे, और वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वगैरह ये सब हम रेगुलर उनका जो फॉलोअप वगैरह रेगुलर फॉलोअप वगैरह वो सब होता था। मेरे डिपार्टमेंट में एक मेरी सिस्टर थी, उसको काफ़ी सारे जो पैरों में जो गठिया है उनको प्रॉब्लम था, इकोस्प्रिन उनकी बहुत सालों से चल रही थी। तो मैंने भी ये जो फूड सप्लीमेंट के बारे में फिर मैं कुछ बातें उनके साथ मैंने शेयर की, तो वो भी एकदम राज़ी हो गई कि नहीं मैडम हम ट्राई करके देखते हैं। मेरे दोनों भी बच्चे बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर है, मेरी बेटी तो नेशनल फुटबॉल प्लेयर है, तो मुझे घर में प्रोटीन पाउडर और ये जिन उनके हेल्थ के लिए जो अच्छा लगता था वो हमेशा जो भी मार्केट में अच्छा है ना वो हमेशा मैं लेके आती थी। तो इसमें भी प्रोटीन पाउडर और स्पिरुलिना के बारे में मैंने पढ़ा, फिर स्पिरुलिना प्रोटीन पाउडर बहुत सारे जो बाकी के जो फूड सप्लीमेंट है वो सब मैं घर पे लेके आई। जो मेरे डिपार्टमेंट की सिस्टर थी उन्होंने भी फ्लैक्स ऑयल, फूड पैच और ग्लूकोसामाइन फिर लेना ये सब चालू किया उन्होंने। मेरी जो छोटी बहन है उसे भी एक थोड़ा नी का प्रॉब्लम था, मेरी मदर इन लॉ को वो पैरों में जो गठिया रहते हैं उसे हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, वो भी उनको बहुत सारी तकलीफें थी। तो इन्होंने सब ये फूड सप्लीमेंट लेने की जब तैयारी दिखाई, और फिर मैं खुद भी कुछ फूड सप्लीमेंट मैंने खुद भी कुछ ट्राई किए, क्योंकि मेरा भी बहुत सारा वेट लॉस हुआ था। नोनी मैंने चालू किया, प्रोटीन पाउडर है, स्पिरुलिना है, और आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, 20 दिनों में ही मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स इसमें दिखने लगे कि मैं हैरान रह गई कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। जो इतने सालों से जो एक सिस्टर इकोस्प्रिन पे 150 इकोस्प्रिन पे उनका डोज चालू है, वो 3-4 महीने में ही उनका इकोस्प्रिन का डोज वो कम होने लगा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मेरा फिर ये वेस्टेज के फूड सप्लीमेंट के ऊपर जो फेथ है ना वो बहुत बढ़ने लगा। मैं पागलों की तरह काम करने लगी कि सच में मुझे लोग पागल ही कहते थे कि सही मैडम पागल हो गई है। जो जिससे जो मुझे पेशेंट मिलता था ना उसे मैं उसको फूड सप्लीमेंट के बारे में कैसी जानकारी दूं, वही मेरा फोकस रहने लगा। क्योंकि अंदर से कहते ना कि एक ऑनेस्टी का फीलिंग आता है ना, वैसे ऑनेस्टी का फीलिंग मुझे ये वेस्टेज की अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आने लगी। क्योंकि और मुझे ऐसे लगने लगे कि सही तू इतने दिनों से जो देख रही थी वही वही मेरे पास आया हुआ था, एक हीरा जिसे मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं था। क्योंकि मैं ये देख रही थी ना कि इतने अच्छी तरह से ये फूड सप्लीमेंट अगर काम कर सकते हैं तो हम कितने सारे जो पेशेंट है उनकी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो जो मेरे सीनियर थे उनके साथ भी मैंने कुछ बातें शेयर करने का बहुत मैंने ये प्रयास करती थी, लेकिन उनको इतना ये नहीं हो पा रहा था कि वो बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरे साथ में मेरे खुद में जो मैंने चेंजेस दिखे थे, तो मैंने खुद के ऊपर विश्वास किया और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं सही तुझे इसमें कुछ तेरे पास में जो आया है ना अपॉर्चुनिटी उसे तुझे देखना पड़ेगा और उसे आगे करना है नहीं करना है वो डिसीजन तुझे लेना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ फूड सप्लीमेंट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर देती। तो मेरे जो अपलाइन है संदीप जोशी सर, तो उनका एक छोटा सा मीटिंग भी मैंने अटेंड किया जहाँ पे उन्होंने पूरी फूड सप्लीमेंट के बारे में वो बता रहे थे। तो और मेरा ज़्यादा फेथ इसके ऊपर बहुत बढ़ने लगा। ऐसे मेरी फिर वेस्टेज में मेरी क्योंकि मुझे ना दूसरों की मदद करना ये मेरा नेचर ही था। तो ये वेस्टेज जैसी अपॉर्चुनिटी से हम दूसरों की मदद भी कर रहे थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा मुझे बहुत एकदम टच हो गया ये। और ये सब धीरे धीरे जो फूड सप्लीमेंट की जो जानकारी थी ना वो मैं सिर्फ फोकस मेरा इसके ऊपर ही था। तो मेरे जो अपलाइन है वो मुझे हमेशा फ़ोन करके ये करते थे कि मैडम थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर फोकस करो। तो मैं कह रही थी कि मेरा पहले का जो एक्सपीरियंस था तो वो बहुत बैड एक्सपीरियंस था, तो नहीं अच्छा लग रहा था कि नहीं नेटवर्किंग वगैरह नहीं करेंगे, ऐसे मैंने तय किया था। और घर में भी बहुत थोड़ा निगेटिव माहौल था। हस्बैंड मैं जो फूड सप्लीमेंट वाले घर में लाती थी तो उनको वो अच्छा नहीं लगता था, वो बोलते थे कि यार इतने में हम सब्जी भी खरीद सकते हैं, फ्रूट्स खरीद सकते हैं,
छुप छुप के मैं सब फूड सप्लीमेंट घर में लेके आती थी, लेकिन खुद के ऊपर बिलीव बहुत था। शाम को जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग रहती थी तो मेरा 5:30 बजे जो मैं जॉब से छूटती थी तो वो मीटिंग अटेंड करने के लिए इतने में ये होती थी कि कब वो मीटिंग में अटेंड करूं, ऐसे मुझे होता था। क्योंकि ये मुझे जो 10 साल में जो जॉब में मुझे जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, जो हैप्पीनेस नहीं था, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं था, वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है ऐसे मुझे लग रहा था अंदर से। गौतम बाली सर के जो हमारे मेरे पास तो उनके लिए शब्द ही नहीं है। क्योंकि आप दोस्तों आप सोच सकते हैं कि हमें अगर किसी की जिंदगी बदलना है तो वो हमारे लिए कितनी मुश्किल है, लेकिन वेस्टीज गौतम बाली सर ने हमें जो ये प्लेटफॉर्म दिया है वो लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। तो उनका जो ट्रेनिंग का जो वीडियो वगैरह रहता था ना, वो हमेशा मैं सुनती थी। वो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पापा ही मुझसे बात कर रहे हैं, जो ऑनेस्टली वो सब बताते, वो प्लान वगैरह शेयर करते थे, वो ऑनेस्टी मेरे दिल को छू गई। और फिर मेरा फेथ बहुत बढ़ने लगा। लेकिन मुझे ऐसे लगने लगा कि जो नेगेटिव माहौल घर पे है वो थोड़ा सा पॉजिटिव करने के लिए मैंने मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को जो हमेशा पूना में हर हफ्ते BON करके एक मीटिंग रहती है, वो BO में उनको मैंने जाके बिठाया। फिर उनको भी एग्जैक्टली वेस्टेज क्या है वो पता चला। बाद में बलवानी सर की जो CNT है वो CNT थी, तो मैंने हस्बैंड को भी वो CNT दिखाई। तो वो CNT देखने के बाद हस्बैंड को ये बिजनेस का पोटेंशियल समझ में आया और वो बहुत पॉजिटिव हो गए। और अभी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भी अभी ये बिजनेस हम बहुत पैशनेटली कर रहे हैं। दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ कि वेस्टेज एक बहुत सिंप्लीफाइड बिजनेस है। यहाँ पे हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि एक अनजान व्यक्ति को एक पहचान देने का एक प्लेटफॉर्म है वेस्टेज। मैं खुद के ऊपर मेरा मुझे ऐसा लगता है कि USA पर यहाँ पे भेजना, मेरा जॉब का जो जर्नी है, ये जो स्ट्रगल था मेरे लाइफ में, वो सब मुझे भगवान इसीलिए दे रहा था कि तू ये सब इसे इच्छा ये स्ट्रगल से तू कुछ सीख। और फिर बाद में मेरे पास वो वेस्टेज का इतनी बढ़िया, मेरे हिसाब से वो सब दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वो भगवान ने ही मेरे पास हमारे पास अभी पूरे फैमिली को जो हम अभी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो भगवान ही हमारे ऊपर उनका बहुत बड़ा ये कह सकती हूँ कि मैं आशीर्वाद है। तो वैसे ही हमारे मैं और मेरे हस्बैंड अभी पैशनेटली हम ये दोनों बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वेस्टेज की जो जर्नी है ना, वो डिसीजन लेना भी इतना आसान नहीं था। क्योंकि एक दो इंसिडेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने जब वेस्टेज चालू किया तो मेरा बच्चा था वो 10th स्टैंडर्ड में था। तो जो पढ़ाई था उसका जो टाइमिंग था वो सब मैं मैच करके सब जॉब का, तो जॉब पे जाना है, मीटिंग अटेंड करनी है, तो दोनों टाइम का जो खाना वाले पकाना, फिर मीटिंग अटेंड करके घर पे आना, वो सब मैं इतना, क्योंकि वेस्टेज मुझे बहुत पैशनेट हो गई थी मैं वेस्टेज के लिए, तो ये सब मैं मैनेज कर पा रही थी। मुझे कभी भी ऐसे एक दिन नहीं याद आ रहा है कि मेरे बच्चे ने कभी मुझे फ़ोन किया कि मम्मी तू कहाँ है। और वो भी दोनों बच्चों में मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और एक सक्सेस सेमिनार था पूना में, और वो सक्सेस सेमिनार था मिनल मैम एंड संदीप सर का। और उस वक्त एक्चुअली इन लॉज मेरे घर पे आने वाले थे। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं घर पे रहूँगी तो शायद मैं सक्सेस सेमिनार में ना जा पाऊँ। तो वो सुबह ही था वो सक्सेस सेमिनार, तो मैंने कहा कि सक्सेस सेमिनार अटेंड करने के बाद मैं फिर उनको ज्वाइन होती हूँ। तो मम्मी पे घर पे गई, और एक्चुअली सक्सेस सेमिनार में मुझे मेरे भाई को भी बिठाना था। क्योंकि मुझे ऐसे मालूम था कि मुझे एक कोहिनूर हीरा मिल गया है, तो वो वैल्यू क्या है, तो वो मैं उस मेरे भाई को दिखाना चाहती थी। घर पे गई, भाई को लेके सक्सेस सेमिनार भी अटेंड किया, तो उसे भी वो बहुत अच्छा लगा। मैं एक ही दिन में मैंने 10 ज्वाइनिंग किए थे। सबको मैंने फूड सप्लीमेंट 3-3 हज़ार की जो फूड सप्लीमेंट उस वक्त है ना, जो कंसिस्टेंसी ऑफर, वो मैंने सबकी की थी। तो मैंने उनको पूछा भी नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर भी फेथ रख के ये सब उन्होंने जब फूड सप्लीमेंट लेने की तैयारी उन्होंने दिखाई, और वहाँ पे उनको भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ गए। लेकिन
ताने भी बहुत सुनती थी फैमिली से, ताने जॉब में ताने, लेकिन एकदम निगेटिव सी पूरे पूरी तरह से निगेटिविटी बहुत चारों तरफ से थी, लेकिन नहीं, डिसीजन लिया था करना है। और एक बहुत अच्छी मेरे साथ हो गई थी कि हस्बैंड भी मुझे ज्वाइन हो गए, तो और मेरा कॉन्फिडेंस फिर बढ़ने लगा। फिर हम दोनों भी वेस्टिज में CNT में जाने लगे, जो VLC था, जो भी हमने 2 बूट कैंप अटेंड किया है, जो कन्वेंशन रहता है वो सब मैंने अटेंड किया। तो फिर अंदर से जो कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो फिर हमारा बहुत बढ़ने लगा। फिर हम दोनों इतने पैशनेटली ये बिजनेस अभी ये बिल्ड कर रहे हैं कि अभी हमें बच्चों का कभी अभी फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं है कि मेरी बच्ची अभी जर्मनी में पढ़ाई कर रही है, तो उसका फ्यूचर का भी अभी कुछ इतना ये डर नहीं लगता है, क्योंकि वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म हमारे पास है। दोस्तों, मैं वही आपके साथ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी ने वेस्टिज के बारे में अगर आपकी कोई जानकारी दी है, तो उसे आप पूरी तरह से समझो, क्योंकि आप देख सकते हो कि इतना सिंपल तरीके से हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, जो मुझे 10 साल में भी पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ पे हमने 2 साल में ही इतने अच्छे से यहाँ पे हम 5 फिगर्स की इनकम भी ले रहे हैं। फॉरेन ट्रिप हमने अचीव किया है। मैं वो फॉरेन ट्रिप ने मैं हमारे बेटे को वहाँ पे भेजा था। वहाँ पे जाने के बाद उसने एक ही वर्ड बोला था, मम्मी वेस्टिज को लोग भगवान की तरह पूछते हैं। तो एक वर्ड से ही आपको ये सेंटेंस नहीं पता चलेगा कि वेस्टिज की क्या वैल्यू है। और मुझे लगता है कि आदमी जो रहता है ना, वो विकलांग रहता है, अपने दिमाग से विकलांग रहता है। अगर हम शार्क फिश का अगर एक एग्जांपल लेते हैं, शार्क फिश को अगर हम एक फिश टैंक में रखेंगे तो उसकी लंबाई कितनी बढ़ती है, फिश टैंक तक ही उसकी लंबाई बढ़ती है। लेकिन वही शार्क फिश अगर ओशन में रहता है तो उसका पोटेंशियल देखो, वो कितने पोटेंशियल से बढ़ता है। तो इसी तरह अपने जो विचार है उसे फिश टैंक की तरह सीमित मत रखो। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपने पास है, तो गौतम बाली सर भी हमेशा कहते हैं कि बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो। तो यहाँ पे सपने पूरे होते हो, किसी के साथ हमें यहाँ पे किसी के सपनों के साथ खेलना नहीं है। यहाँ पे जो अपना जो है वो सब ऑनेस्टी है। और जहाँ पे आपको जो चाहिए यहाँ पे सब आपको हासिल हो सकता है। अभी ये आप देख सकते हो कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अभी कितना सारा टेंशन है। सब बिजनेस बंद हो गए हैं, रेस्टोरेंट बंद है। जो भी बिजनेस का है उतनी उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। जॉब में भी कितना रिसेशन चल रहा है, लोगों को सिर्फ ईमेल करके ऐसे बोला जा रहा है कि आप दूसरे दिन में जॉब में मत आओ। अगर कोई ईमेल पढ़ता है तो उनकी हालत आप सोच सकते हैं। तो घर में पहले क्या होता है कि किसी का जॉब जाता है तो पहले फाइनेंशियल सिचुएशन की बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन ये वेस्टेज का बिजनेस हम लॉकडाउन के पीरियड में भी इतने अच्छी तरह से हम दोनों भी ये कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया से हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, जो हमें बूट कैंप में सिखाया जाता है। तो यहाँ पे पूरी सिस्टम यहाँ पे पूरी वेस्टेज मीन्स एक प्रॉपर सिस्टम है। यहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, जैसे हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे हम सीखते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 या 3 साल, बस 3 साल आप ये करो कि मुझे वेस्टेज करना है। और ऐसे ही एक बार आपने अगर डिसीजन लिया तो ये होता है, लेकिन आपका डिसीजन बहुत ज़रूरी है। ये लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारा अभी 5 फिगर्स का इनकम आ रहा है। हम दोनों भी अच्छी तरह से अभी हमें वेस्टेज का जो बिजनेस है वो कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी अभी जो रियल एस्टेट का जो उनका बिजनेस है, तो वो थोड़ा सा उन्होंने कम करके अभी ये फुल टाइम में और मेरे हस्बैंड दोनों भी अभी हम ये बिजनेस कर पा रहे हैं। और एक आप बात सोच सकते हो कि जो 10 साल का मेरा जो जॉब था वो रिजाइन करने की ताकत मुझे वेस्टेज में दी है। आप दोस्तों आप सोचो कि एक इतना अच्छा जॉब रिजाइन करने इतना कितना बड़ा टेंशन है कि घर में पैसे आना बंद हो जाते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हमें कौन देता है? वेस्टेज देता है। वो ताकत एक करियर करके चूज करना कितना बड़ा डिसीजन है। तो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उतनी ताकत वेस्टेज में है। कितने सारे लोगों ने अपने जॉब को रिजाइन दिया हुआ है और वेस्टेज को एक फुल टाइम करियर करके करियर एज उन्होंने ये किया है कि अडॉप्ट किया है।
तो वैसे ही यहाँ पे पूरा सिस्टम है। यहाँ पे CNT रहते हैं, ट्रेनिंग्स रहते हैं, सेमिनार्स रहते हैं। MWW का एक बहुत अच्छे से बूट कैम्प हमने चार चार दिन पहले अटेंड किया। तो वहाँ पे जो नीलेश सर और दीपल मैम ने जो ट्रेनिंग दी है वो इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है कि कुछ बातें वहाँ पे सिखाई जाती है कि हम अपना जो बिजनेस है वो किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप सोच सकते हो कि कौन यहाँ पे कौन सा अगर बिजनेस आपका नहीं हो पा रहा है तो कौन हमें हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरी टीम आपको यहाँ पे मदद करने के लिए रेडी है। सिर्फ आप अगर मुझे लगता है कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा जो टीम है वो 4 कदम आगे आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा वो ट्रेनिंग है। वहाँ पे हमें डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन और यहाँ पे डिसीजन सोशल मीडिया से कैसे आपको ये बिजनेस करना है, प्रोडक्टिविटी आपको जो इनकम सोर्स है वो कैसे बढ़ाना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करते हैं। और एक मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मॉर्निंग रिचुअल्स तो मेरे मेरे खुद के लाइफ में इतने ड्रास्टिक चेंजेस उसकी वजह से आए हैं, क्योंकि रोज सुबह का जो 2-1.5 घंटे का जो हमें प्रॉपरली सिस्टम वाइज क्या क्या करना है वो सिखाया जाता है। वहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, फॉरगिवनेस है, ग्रेटिट्यूड है, एवरीथिंग। आप बुक्स पढ़ने के हमें वापस से आदत हो जाती है। तो ये सब हम 1-1.5 घंटा वो करते हैं ना, तो वो करके ही फिर हमारे हमारे दिन की शुरुआत होती है। मेरे हस्बैंड भी बहुत पैशनेटली वो मॉर्निंग रिचुअल्स में हम दोनों भी बहुत अच्छी तरह से वो फॉलो करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह सब अवेलेबल है। सिर्फ आपको सीखने की भूख होनी चाहिए कि आप वेस्टेज से में क्या चाहिए। आपको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, एवरीथिंग आपको, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, जिसके लिए मुझे रिकग्निशन चाहिए था। तो ये इसीलिए मेरा एक्चुअली वेस्टेज में आने का फर्स्ट मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे आने का यहाँ पे एक अच्छे से मुझे क्यों करना है वेस्टेज, वो मेरा था, वो रिकग्निशन था। और इसी तरह हमारी अभी जर्नी चालू है वेस्टेज से। यहाँ पे हमने बहुत सारे अचीवमेंट लिए। मैंने पहले भी बताया, हमने मेरे बेटे को फॉरेन ट्रिप में भेजा। हम जल्दी बहुत अच्छी लग्जरीज कार लेने वाले हैं, कि जहाँ पे मैंने मेरे भाई को एक प्रॉमिस किया है कि तेरी बहन एक बहुत जल्दी ही लग्जरियस कार लेके घर पे आने वाली है। कपल पैनल में हमारा 3000 लोगों के सामने हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो वो भी बहुत हमने एंजॉय किया था वो पर। और रिजाइन करने की ताकत मुझे दी है वेस्टेज ने। मेरे पास ऑलरेडी घर है, बहुत अच्छी गाड़ी वाले सब एकदम ठीक तरह से एकदम प्रॉपरली था, लेकिन खुद की आइडेंटिटी के लिए जो मैं ढूंढ रही थी तो वो भगवान ने मेरे पास भेजी। और एक अच्छे से मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। कुछ नहीं, इतने सिंपल तरीके से अगर हमें लाइफ में सक्सेस मिलता है तो अगर हम 2-3 साल इसके लिए अगर हमें काम करना पड़ रहा है तो उसमें बुराई क्या है। तो आपको ये तय करना है कि आपको 60 साल काम करना है या 2 या 3 साल में आपको टाइम फ्रीडम चाहिए और विथ मनी फ्रीडम। तो ये दोनों चीज़ें हमें वेस्टेज में मिलती है। और फ्रेंड्स, ये वेस्टेज का जब मैंने प्लान जब देखा ना, तो मुझे एक और बात इसमें बहुत अच्छी लगी कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं दूसरा एक डॉक्टर नहीं, उसे मेरा जो एजुकेशन है मैं उसको नहीं दे सकती और कोई उसे डिग्री पे नहीं देगा। लेकिन अगर मैंने उसे वेस्टेज का अगर प्लान बताया तो मैं एक बहुत अच्छा लीडर क्रिएट कर सकती हूँ। तो ये मुझे अंदर से जो ये आया था ना कि फीलिंग नहीं तो कॉन्फिडेंस आया, तो वो इतना बढ़िया था। तो एक बार हम एक ऐसे ही वेस्टिज का बहुत बढ़िया चेक आया था, वो बैंक में मैं और मेरे हस्बैंड डिपॉजिट करने गए थे। तो वहाँ पे क्लार्क बैठा था, तो वो क्लार्क इतना बिजी था ना फोन में और ये सब फॉर्म भी भरने में। तो मैंने जाके उसे डायरेक्टली कहा, अरे तुम अपना जॉब छोड़ना चाहते हो क्या? तो वो बैठा था, वो एकदम कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया कि मैडम क्या हो गया, कुछ गलती हो गई क्या? तो इतना मैं पैशनेट हो गई थी। और ये सच बात है, अगर आपके पास अच्छी चीज है तो आप करो ना लोगों के साथ शेयर।
ये कब होता है कि जब आपको अंदर से फेथ होता है, आपको खुद के ऊपर विश्वास होता है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होती है। और ये कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हम ये सेमिनार्स, मीटिंग्स, ये सब अटेंड करते हैं और वेस्टिज तो पूरा तैयार है हमें हेल्प करने के लिए। तो क्यों ना हम ये सब डिसीजन है वो हमें इतना सोचने में इतना इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सा ये बिजनेस है। और अगर किसी की ज़िंदगी अगर सिर्फ एक डिसीजन लेने से बदल सकती है, तो जो हमारे सामने आता है उसे प्लान दिखाना ये हमारी जिम्मेदारी है। वो डिसीजन लेना है नहीं लेना है वो पूरा उसके ऊपर आप छोड़ दो। हमने मेरे ये वेस्टी जाने के बाद भी हमने कितने सारे हमारे घर में भी कितने सारे बहुत बड़े हमने डिसीजन लिए हैं। मेरा बेटा जो इंजीनियरिंग के लिए हमने उसे पूरा ट्रेनिंग दिया था, वो क्लासेस में वगैरह जाता था, तो ये बाहर का जो माहौल देखे, बाहर का जो कंपटीशन है वो सब हमने देखे, फिर हमने तय किया कि अभी हम अपने बेटे को भी वेस्टिज में ही अब हम ले रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कौन देता है? आप सोचो, हम इतना लाइफ का ये डिसीजन रहता है, लेकिन ये ताकत कौन दे रहा है? वेस्टिज दे रहा है, क्योंकि इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये। तो जो भी जो कोर्सेज वाले रहते हैं, जो ग्रेजुएशन वाले उसे कंप्लीट करना है, वो हमने उसे बोला है कंप्लीट करके अभी वो भी फुल टाइम अभी उसे हम वेस्टिज हमने बोला है कि तू वेस्टिज ही कर। तो ये सिक्योरिटी कहाँ मिलती है दोस्तों? हम अपने पूरे मुझे लगता है कि एक ऐसे सिक्योर करते हैं हम अपने फैमिली को, एक अच्छे से एक प्रोटेक्टिव ऐसे नेट में हम अपने सब फैमिली को रख सकते हैं। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो लोगों के साथ शेयर करने में हिचकिचाहट क्यों लेना है? आप अच्छे से सिर्फ प्लान दिखाओ, करना है नहीं करना है वो सब तय करेगा। इतना मुझे ऐसे लगता है कि मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत एकदम कॉन्फिडेंटली ये बिजनेस बिल्ड कर पा रहे हैं। और हम अभी जो हमने सक्सेस पाया है, तो उससे बहुत अभी बड़ी अचीवमेंट हमें लेनी है। धीरे धीरे वो उसकी तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक दिन वो सब हम हासिल करने वाले हैं। और एक बहुत अच्छा हमारे बच्चों के लिए एक मुझे लगता है कि एक अच्छा हम एक छोड़ के जाने वाले उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम छोड़ के जाने वाले, वो प्राउड फीलिंग होता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। एक डिसीजन ले लो। और लेडीज़ के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप खुद अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती हो, फैमिली में रिस्पेक्ट पाना चाहते हो, तो आपके लिए वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है कि सच में मैं कह जो हम काम करते हैं ना, वो कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे इतना अप्रिशिएशन आपको मिलता है, तो आपको और काम करने की एनर्जी आ जाती है। तो यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे लिए तो वेस्टेज एक खुदा है, भगवान है, जो भी वर्ड्स है वो मैं उसे देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाला एक प्लेटफॉर्म है, वो है वेस्टेज। और मैं एक 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाथों में कुछ सपने लेकर भरकर जियो में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, अब मिटने का खौफ नहीं। हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब के सोना बनूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मेंटोर दीपल मैम, नीलेश सर, संदीप खिलारे सर, मीनल मैम एंड संदीप जोशी सर की, जिन्होंने हमें हमारे साथ ये वेस्टिज बिजनेस ग्रो करने में हम हमेशा हमें सपोर्ट किया है। मेरी लवली डाउनलाइन जो हमारे ऊपर फेथ करके अब ये ब्यूटीफुल वेस्टिज फैमिली के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमने ये बिजनेस में जो सक्सेस पाया है, तो हमेशा हमारा जो सपोर्ट है वो हमेशा हमारे डाउनलाइन के साथ हम हमेशा उन्हें सपोर्ट करते हैं।
तो इसी के साथ मेरी जो सक्सेस जर्नी है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर मेरे सक्सेस जर्नी से आपको कोई अगर कुछ सीखने मिलता है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो थैंक यू सो मच। विश यू वेल।